स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में। मैं आपके साथ मुस्कान। शिवमोगा जिले में आज मरकजी सुन्नी जामिया मस्जिद गांधी बाजार शिवमोगा की ओर से बड़े संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी और हजरत अमर उस्मानी और ज्ञान व्यापी मस्जिद जैसे इन सभी मामलों को लेकर आज बड़ी पैमाने पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी को झूठे इल्ज़ाम पर अरेस्ट किए जाने पर अपनी निराशा जताते नजर आए यहाँ के लोग, और यह भी सामने आया है कि 7 महीने पहले हजरत कमर उस्मानी को भी झूठे इल्ज़ाम लगाकर इसी तरह से जेल में रखा गया था। इन सभी मुद्दों को लेकर मरकजी सुन्नी कमेटी और उलमाई कमेटी की ओर से ईदगाह मैदान में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और माध्यम से बातचीत करते हुए बड़ी संख्या में यहाँ के लोग भी नजर आए और साथ ही डीसी को मेमोरेंडम देते हुए नजर आए यहाँ के लोग। आज मरकजी सुन्नी जामिया मस्जिद कमेटी शिमोगा और मरकजी सुन्नी जमीयतुल उलमा कमेटी शिमोगा जो शहर शिमोगा के 2 मरकज़ी इदारे हैं, उनके ज़ेर एहतमाम शहर शिमोगा के उलमा, अवाम और अमायदीन यहाँ मरकज़ी सुन्नी ईदगाह मैदान में जमा हुए। मकसद है कि एहतजाजी मुज़ाहरा करना और एक ख़ास मसले पे अपनी बात रखना। वो ये कि अभी हालिया दिनों में गुजरात में हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो बड़े ही अमन पसंद और समाज की सेवा करने वाले, समाज की इस्लाह करने वाले आलिम दीन हैं, उनका एक जगह अवामी प्रोग्राम हुआ। उनकी एक स्पीच को लेके बिना वजह उन पे केस किया गया और उन्हें फंसाने की साजिशें की गईं। तो मुफ्ती साहब को अरेस्ट किया गया और उसके बाद अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह ख़बर मिली है कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। तो हम यहाँ अपनी बात रखने के लिए जमा हुए कि इस तरह से जो मजहबी कायदीन को तकलीफ़ दी जा रही है, वो अपनी बात भी नहीं रख सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो संविधान हमारा देते हुए हैं, अपनी गम और गुस्से का इजहार करने के लिए और ये मुतालबा करने के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। तमाम केसेस उनके ख़िलाफ़ जो शिकायतें की गई हैं उनको वापस लिया जाए और हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें भी बिना किसी कसूर के, बिना किसी जुर्म के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो इस तरह से जो मुसलमान मजहबी कायदीन के ख़िलाफ़ ये साजिशें हो रही हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इन लोगों को रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ हमारे वतन अज़ीज़ भारत में कुछ लोग जो नफ़रतों का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ज़ात पात के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें, हम ये बात रखने के लिए यहाँ जमा हुए। ये नफ़रतों की बातें ख़त्म की जाए। हिंदुस्तान को प्यार से, मोहब्बत से, अमन से, एकता से, भाईचारे से आगे बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान की शान इसकी एकता है, इसकी अखंडता है। हिंदुस्तान जब तक एक रहेगा आगे बढ़ता रहेगा। लिहाजा ये जो नफ़रती बातें हो रही हैं इनको बंद करना चाहिए। यही बातें हमारे सारे उलमा ने यहाँ रखी और हमारा यही मैसेज और पैगाम है, ये नफ़रतों की बातें ख़त्म हों। हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ, अमन, एकता, भाईचारे के साथ आगे बढ़े। अल्लाह करे हमारा वतन अज़ीज़ भारत खूब तरक्की करे। और एक ख़ास मसला ये कि मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट से पास हुआ, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने समझौता किया कि आज़ादी के बाद जो मजहबी प्लेसेस हैं उनके बारे में कोई और नया झगड़ा ना खड़ा किया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नफ़रतें इतनी पनप रही हैं, वो फिर पुरानी चीज़ों को कुरेदना चाहते हैं, वो फिर उन इख्तलाफात को शुरू करना चाहते हैं जिनकी अब हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा इस तरह से जो मस्जिदों के ख़िलाफ़ ये आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, मजहबी प्लेसेस के मामलात को बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, हमारी ये भी पुरज़ोर अपील है, हमारा ये मुतालबा है, इस तरह मस्जिदों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाना बंद किया जाए। सब अपनी अपनी इबादत खानों में अमन के साथ, शांति के साथ, अपनी अपनी आज़ादी के साथ इबादतें करें। अब किसी और की इबादत में दखल अंदाजियों की कोशिशें न की जाएँ। मस्जिदों पर हमले करना, मस्जिदों के ख़िलाफ़ ये साजिशें करना बंद किया जाए। अल्लाह करे हमारा हिंदुस्तान अमन के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़े। हमारे मीडिया के लोग बड़ी तादाद में यहाँ आए, सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने यहाँ आके हमारी आवाज़ को दूर तक पहुँचाने का काम किया है। सबके हम दिल से शुक्रगुजार हैं। जितने अवाम, उलमा, कायदीन और जितने भी अमन पसंद लोग यहाँ जमा हुए, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी बात में मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। मैं मोहम्मद आकिल रज़ा मिसबाही, ख़तीब व इमाम, मरकज़ी सुन्नी जामे मस्जिद, गांधी बाज़ार, शिमोगा। ಇವತ್ತು ಸುನ್ನಿ ಮರ್ಕಜೆ ಸುನ್ನಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಿ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೆದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಫ್ತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಜಹರಿಯವರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಫ್ತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಜಹರಿಯವರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಗಜಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಶಾಯರಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೋಮುಭಾವನೆ ಕೇಳಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಅವರಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಾರದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂವಿಧಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಧಕ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಜಹರಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೌಲಾನಾ ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್. जिस मकसद से आप और हम जहाँ जमा हुए हैं वो अभी आपके सामने बताया गया है. कि मुल्क के अंदर आज हालात कुछ ऐसे बनाए जा रहे हैं जिन हालात की बुनियाद मुल्क में अक़लियतों को और जो दबे कुचले समाज हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए बहुत सारी तकलीफें और दिक्कतें पैदा हो रही हैं. हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर समाज को बराबरी का हक होता है. हमारे जो हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी तमहीद भी आप पढ़ेंगे तो तमहीद बराबरी और मसावात की बात करती है, इंसाफ की बात करती है, जस्टिस की बात करती है. तो हमारे हिंदुस्तान के संविधान में सबको बराबरी भी दी गई है और सबके साथ इंसाफ करने की गारंटी भी दी गई है. लेकिन अफसोस होता है जब हुकूमत की कुर्सियों पर ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिनके दिमागों में बेईमानी होती है, तो फिर वो ना संविधान का लिहाज करते हैं और ना ही ऐसे लोग समाज के अंदर रह रहे लोगों के हक को पहचानते हैं. ये वतन अजीज भारत जो हमें अपनी जान, अपने माल से ज्यादा प्यारा, क्या इस वतन की आज़ादी के लिए हर समाज ने कुर्बानी नहीं दी? क्या इस वतन की आज़ादी के लिए तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर नहीं लड़े? लेकिन अफसोस जिन्होंने वतन के लिए कुछ नहीं किया आज वो वतन के हीरो बनना चाहते हैं. हम वफादारे वतन होके भी आज सभी लोग ख्वार हैं और सुरखरू वो हैं यहाँ जो वाकई गद्दार हैं. बड़ो तारीख हिंदुस्तान की आज़ादी की. हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बाशिंदे हैं, बराबरी के हकदार हैं. गुलशने हिंद को शोरों से बचाना होगा, आतिशे बुग़्ज़ अदावत को बुझाना होगा. और आज खुद हुकूमतें भी मुलव्विस हैं फसादात में, तख्त से ऐसे सख्त नशीनों को हटाना होगा. आज जरूरत है हिंदुस्तान के अंदर
जो हिंदुस्तान से वफादारी करने वाले, हिंदुस्तान से सच्ची मोहब्बत करने वाले, ऐसे सारे समाज आगे आए, आगे बढ़ के जो नाइंसाफियां हो रही हैं अपनी आवाजों को बुलंद करें, इसलिए कि ये आवाज उठाने का हक हमारे संविधान ने दिया है, हमारे कानून ने दिया है। आज भी आवाजें नहीं उठाओगे तो तुम्हारी आवाजों को बंद कर दिया जाएगा। से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसलिए मेरे भाइयों, जालिम की मदद नहीं करनी है, जालिम के रास्ते को आसान नहीं होने देना है। जो लोग ये समाज में नफरतें फैला रहे हैं, ऐसी नफरतों के खिलाफ कल भी हिंदुस्तान मुत्तहिद था, आज भी हमें मुत्तहिद करके रखना है। और इंशाअल्लाह ये तमाम अमन पसंद लोग जब मुत्तहिद होंगे तो किसी ने हिम्मत नहीं होगी हिंदुस्तान में नाइंसाफी करने की, हिंदुस्तान के अंदर नफरत की आवाज बुलंद करने की। अमन, भाईचारा, मोहब्बत, यही तो वो अनासिर हैं, यही तो वो चीजें हैं जो किसी समाज को मजबूत करती हैं। आज जरूरत है हिंदुस्तान में मोहब्बत की आवाज को बुलंद किया जाए, अमन की आवाज को, इंसाफ की आवाज को बुलंद किया जाए।